भगवान दत्तात्रेय को 24 गुरु थे। हमें आश्चर्य होता है कि अक्सर जितने भी गुरु शिष्य होते हैं तो शिष्यों के एक गुरु हुआ करते हैं और लोग अपने उसी गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं। लेकिन भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, यानी उन्होंने कम से कम 24 गुरुओं से सीखा था। यह आज उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी न कभी दीक्षा लिया है। और मेरे अनुसार अधिकांश लोगों ने अपने जिस गुरु से दीक्षा लिया है सिर्फ उनको अपना गुरु मानते हैं और बाकी को आलोचना का विषय मानते हैं। ऐसे गुरु शिष्यों के लिए मैं आज कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन तक तो हमको ये पता नहीं चला था कि गुरु भी कोई चीज़ होते हैं, क्योंकि मेरा बचपन बीता सिर्फ भगवान की संगति में कि ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण भगवान हैं, ये शिव जी हैं। गुरु शब्द का मुझे पता नहीं था कि ये गुरु कौन होते हैं। भगवान कौन है तो आज 2025 में घर घर में सबको पता है। ये कृष्ण भगवान है, ये राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये दुर्गा माता है, ये काली माता है। लेकिन गुरु क्या है ये मुझे नहीं मालूम था। शायद मेरा गुरु से परिचय 1990 के आसपास में हुआ, जब मुझे पता चला कि इसी पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने समाधि की अवस्था को पा लिया है। उन्हें गुरु कहा गया, जिन्होंने मोक्ष को पा लिया है, समाधि को पा लिया है, और जो हमें भी मार्ग दिखाते हैं उन्हें गुरु कहा गया। और मुझे लग रहा है मेरे लिए गुरु की शुरुआत हुई है 1990 में। और एक तरह से मेरे प्रथम गुरु कहा जाए तो देवराहा बाबा, और उनके 2 साल के बाद डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली यानी निखिलेश्वरानंद जी, उनके ज्योतिष पुस्तक को पढ़ते हुए मैंने उन्हें अपना दूसरा गुरु मानना शुरू कर दिया। उसके ठीक 2 साल बाद जब मैं 1995 में मुंबई पहुंचा, वहाँ मैंने ओशो टाइम्स मैगजीन्स पढ़ना शुरू किया। तब मुझे लगा कि ये मेरे गुरु हैं, और मैंने 1997 में ओशो के मार्ग में दीक्षा लिया स्वामी आनंद स्वभाव से। तो ओशो मेरे तीसरे गुरु हुए, और इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। और मेरे जीवन में फिर राहुलेश्वरानंद जी आए, मैंने बहुत सारे गुरु, अरविंद श्रीमल जी आए। जैसे दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हो गए, मेरे भी अनेक गुरु हैं, आज भी हैं। बाबा बागेश्वर को मैं अपना गुरु मानता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस किसी से भी आपको सीखने का मौका मिले वही गुरु है। पहले तो दत्तात्रेय जी का जीवन में आश्चर्य इस बात का है कि आपने उनका फोटो देखा होगा, उनको 3 सिर दिखाया था, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के अंश से उनका जन्म हुआ। उनका जन्म बहुत ही विशेष है। आप सभी ने वो कथा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि दत्तात्रेय भगवान के माता जी का नाम क्या था, सती अनुसुईया, और उनके पिताजी का नाम अत्रि मुनि। तो अत्रि मुनि और सती अनुसुईया ने घोर तप किया, और अपने तप से समझिए कि एक तरह से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया। और एक कथा में यह भी आता है कि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश सती अनुसुईया का परीक्षा लेने गए थे, और उस परीक्षा में ये 3 देव की कठिन परीक्षा में भी माता अनुसुईया सफल हुई, और तब उन्हें यह वरदान दिया गया कि जो आपका पुत्र होगा उनमें तीनों का अंश होगा। और इस तरह से सती अनुसुईया से जो पुत्र हुए हैं भगवान दत्तात्रेय, उनमें ब्रह्मा जी का भी अंश है, विष्णु जी का भी अंश है, और शिव का भी अंश है, यानी कि तेज है। तो भगवान दत्तात्रेय बाद में जब उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की है, तो जो उनके 24 गुरु हैं, उन 24 गुरुओं में बहुत सारे जो 5 तत्व है, पृथ्वी है ना, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, तो ये पृथ्वी है, गगन है, अग्नि है, इन सब को उन्होंने अपना गुरु माना, क्योंकि इनसे उन्होंने कुछ न कुछ सीखा। एक बहुत ही विशेष बात हमेशा ओशो कहते रहते हैं कि दत्तात्रेय जी का एक गुरु एक कुंवारी लड़की भी थी। कुंवारी कन्या को उन्होंने अपना गुरु माना था। जरा सोचिए, एक कुंवारी कन्या से कोई क्या सीख सकता है? सीखने वाला बहुत कुछ सीख सकता है। और सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जीवन में भगवान दत्तात्रेय हो या कोई भी गुरु, गुरु का संबंध इस बात से है कि सीधे ईश्वर तक पहुंचना आसान नहीं है। आज कोई भक्त चाहे कि हम शिव जी की पूजा हर सोमवार को करें, या बैद्यनाथ धाम जाते रहें, केदारनाथ जाते रहें, और पूजा पाठ करके सीधे ईश्वर तक पहुंच जाए, बहुत कठिन हो जाएगा मामला। ये और बात है कि भक्ति से भगवान मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं पहुंच पाएगा। कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठा बैठा भी भगवान शिव की भक्ति करे, वो भगवान शिव को जरूर पा जाएगा। लेकिन एक बीच में एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जिन्होंने शिवत्व को पा लिया है, उन्हें ही हम सब गुरु कहते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय की इस कथा में तो आपने देखा कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के वो अंश से हुए हैं। और दत्तात्रेय जी को मुझे लग रहा है गोरखनाथ परंपरा में अगर देखा जाए तो बहुत सीनियर मोस्ट गुरु उनको कहा जा सकता है।
और गुरु, अभी भी मैं वही कहना चाहूँगा, गुरु आपको दो चीज़ सिखाते हैं। हमें लगता है कि गुरु हमें मोक्ष सिखाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, गुरु हमें मोक्ष सिखाते हैं। सभी लोग गुरु से दीक्षा किस लिए लेते हैं? मोक्ष के लिए लेते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि वो लोग मोक्ष चाहते हैं जिनके पॉकेट में कभी भर मुट्ठी नोट कभी रहा ही नहीं, जिन्होंने कभी पॉकेट में 10,000 का नोट भर करके कभी खुशियाँ नहीं मनाई, वो मोक्ष मांगने चले हैं। जिन्होंने अभी तक संसार को नहीं भोगा, उन्हें मोक्ष चाहिए। और जितने भी गुरु हैं वो सीधे ही मोक्ष देने को तैयार हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक जितने भी गुरु आपको मिलेंगे, सीधे लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, कुंडलिनी जगाना चाहते हैं, ऊर्जा को सहस्रार में लेना चाहते हैं और मोक्ष पाना चाहते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि इन्होंने कभी भर पेट और भर मन भोजन किया नहीं, जीवन में 1, 2, 10 बार भी नहीं किया, और इन्हें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ओशो ने इस बात को समझाया कि जीवन को भरपूर जियो, इतना भरपूर जीना चाहिए जीवन को कि फिर मोक्ष अपने आप आ जाता है। अपने बच्चों को मैं तो यही कहूँगा, आज के युग के जो भी बच्चे हैं, जो भी करो सुखी होने के लिए करो। पहले खूब सुखी होना सीखो। सुखी होना एक कला है। मैं सभी बच्चों से क्या, मैं तो सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सुखी होइए, जो करिए सुखी होने के लिए करिए। हम संसार में जन्म भी लिए हैं तो सुखी होने के लिए जन्म लीजिए। ये संसार बहुत सुंदर है भी। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे पढ़ें ताकि वो सुखी हो सके, सुख कमा सके। बच्चे नौकरी करें, सुखी होने के लिए करें, खूब सुख भोगे, अच्छी अच्छी महंगे गाड़ी में घूमें, हवाई जहाज में घूमें, 5 स्टार होटल्स में खाना खाएं, जितने भी रिसोर्ट है वहाँ घूमने जाएं। जीवन में जो भी करिए सुखी होने के लिए करिए। बच्चे फिर शादी करें, सुखी होने के लिए शादी करिए। कोई भी लड़का शादी करे सुखी होने के लिए करे, कोई भी लड़की शादी करे सुखी होने के लिए करे। जीवन में बच्चों को जन्म दीजिए तो सुखी होने के लिए जन्म दीजिए। उन बच्चों को ही पढ़ाई लिखाइए तो सुखी होने के लिए। मतलब कदम कदम पर सुखी होना आदमी का सबसे बड़ा धर्म है। जो भी आदमी फिलोसफी की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उससे ज़्यादा जरूरी है, हम सब देखते हैं, हम लोग जाड़ा के दिन में जैकेट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? सुखी होने के लिए पहनते हैं। एक दिन जैकेट पहने बिना बाजार में निकलिए, आपको ठंड लगेगी तो समझ में आ जाएगा, आप कहेगा भाई कंफर्ट के लिए। वो भी वही चीज़ है। हम जो भी करें सुखी होने के लिए करें। उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, परिवार में लोगों से मिलजुल कर रहें सुखी होने के लिए, समाज में लोगों से मिलजुल कर रहें सुखी होने के लिए। किसी से मिल के अगर खुशी मिलती है तो मिलते रहिए, किसी से अगर बिछड़ कर खुशी मिलती है तो छोड़ दीजिए उस आदमी को। जिस आदमी से मिलकर सुख मिलता है उससे मिलिए, जिससे बिछड़ कर सुख मिलता है उससे बिछड़ जाइए। किसी को पा करके खुशी मिलती है तो पा लीजिए, किसी को त्याग करके खुशी मिलती है तो त्याग दीजिए, लेकिन खुश हो जाइए। भगवान दत्तात्रेय का ये सबसे बड़ा संदेश है कि हर आदमी को सब किसी से सीखना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि छोटे बच्चे में भी अगर कोई गुण हो आप जरूर सीखिए। और मैं ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चों को जानता हूँ जिनमें यूनिक बात है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत भले बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मैं इसके विपरीत उन बच्चों को भी जानता हूँ, खूब पूजा पाठ करते हैं पर अंदर से बहुत दुष्ट हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सभी से सीखना है। बच्चे से सीखना है, नौकर से सीखना है, बाजार में सब्जी बेचने वाले सीखना है, जहाँ भी जीवन अवसर दे वहाँ सीखना चाहिए। ये बात ओशो बहुत अच्छा कहते हैं कि भगवान बुद्ध के या ओशो के या महावीर भगवान के गुरु क्यों नहीं थे? उनके गुरु इसलिए नहीं थे क्योंकि सभी उनके गुरु थे, उन्होंने सब जगह से सीखा। आज भगवान दत्तात्रेय की आज की जो पूर्णिमा है वो भगवान दत्तात्रेय जयंती है। और इस अवसर पर जिसे कहा जाएगा अघन पूर्णिमा, शायद इसको हिंदी में मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद ये अघन पूर्णिमा है। इस अघन पूर्णिमा को पूरा का पूरा समर्पित किया जाता है भगवान दत्तात्रेय को। और इसके साथ साथ आज माँ अन्नपूर्णा जयंती भी मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा कहा जाता है माता पार्वती को। देखा जाए तो सभी देवियों का जो रूप है उसका जो स्रोत अगर कोई है तो माता पार्वती है। आपने वो फोटो देखा होगा जिसमें भगवान शिव भिक्षा मांग रहे हैं और माता पार्वती उन्हें अन्न दे रही है। तो आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूँगा सभी माताओं को कि अगर मुझे कहना पड़े अन्नपूर्णा तो मैं अपनी माँ को अन्नपूर्णा कहना पसंद करूँगा, मैं अपनी धर्म पत्नी को अन्नपूर्णा कहना पसंद करूँगा, अपने लिए अपनी बेटी को अन्नपूर्णा कहना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे भोजन मेरी माँ ने दिया, मेरी पत्नी ने दिया, मेरी बेटी दे रही है। तो अन्नपूर्णा देवी निश्चित रूप से माता पार्वती है, पर मेरे लिए
जिन भी माताओं ने मुझे अन्न दिया है, भोजन दिया है, उन सभी को मेरी तरफ से आज बहुत बहुत प्रणाम। अन्नपूर्णा जयंती पर मैं यही कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी मुझे 2 टुकड़ा भोजन दिया वो मेरे लिए अन्नपूर्णा देवी के समान है। तो आज 2 पर्व एक साथ है, भगवान दत्तात्रेय जयंती, जिनके 24 गुरु थे, और 24 गुरु का मतलब हुआ वो सभी से सीखते थे। और संदेश यही है, हम सब भी एक गुरु पर रुक नहीं जाए, जहाँ भी सीखने का अवसर मिले सीखिए। और सीखना तो एक ही बात है, खूब सुखी होइए, सुख कमाइए, सुखी रहिए, और जब आप बहुत सुखी हो जाएंगे तो मोक्ष अपने आप आ जाएगा। तो एक बार फिर से आज के पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, और माता अन्नपूर्णा के जयंती पर माता अन्नपूर्णा को बहुत बहुत प्रणाम, और भगवान दत्तात्रेय को कोटि कोटि प्रणाम।